First of all, my name is Amar Sharma. I have a teaching experience of 12 years. हाँ, बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, BIT, ठीक है, बट वो टाइम पास में किया था. टीचिंग इज माई पैशन, सो आई एम कंटिन्यूइंग विद दिस प्रोफेशन इटसेल्फ. ओके, नाउ we'll start with algebraic identities. First of all, we are covering basic mathematics. हम लोग क्या कर रहे हैं? बेसिक मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं. बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर फर्स्ट वी विल कवर algebraic identities. You will find this lecture more or less like revision kind of 9th and 10th standard. थोड़ा पहले वहां से उठाएंगे, फिर आपको 11 से कनेक्ट करेंगे. तो पहले तीन आइडेंटिटीज ये तो मतलब आपके ब्लड के अंदर होंगे. a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना. a माइनस बी द होल स्क्वायर is equal to a square minus 2ab plus b square. Then we have a square minus b square, which is again a plus b, a minus b. This is nothing new for us. ये किया हुआ है, सिर्फ एक फटाक से रिकॉल देके अब मैं आपको इसको आगे लेके जा रहा हूँ. थोड़ी देर में आप देखोगे a प्लस बी होल क्यूब, फिर उसके बाद देखोगे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, बहुत सारी चीजें. तो अभी सबसे पहले बेसिक स्टार्ट ले लो. Now how to expand them? I think most of you will be able to expand this of your own, but still I will invest 1 minute in explaining this. 2x plus y the whole square. So guys, a हो गया मेरे लिए 2x, b हो गया मेरे लिए y. So I need to write a का square plus 2ab plus b का square. I repeat, a का square plus 2ab plus b का square. So that will give you 4x square plus 4xy plus y square. That is quite easy. Now moving on, x plus 1 by x whole square. So you will write x square, that means a square plus 2ab. a कौन है भाई? a तो x है. b कौन है? 1 by x. x cancel. We have 1 by x का whole square. cube b का square. So a square हो गया, 2ab हो गया, b square हो गया, और x cancel हो गया था, इसलिए we have x square plus 2 plus 1 by x square. Okay. Then we have x minus 1 by x the whole square. Guys, x minus 1 by x the whole square में सिर्फ फर्क आएगा माइनस का और कुछ नहीं. So we are writing a square minus 2ab plus b square. फिर से x और x कैंसिल, फिर से आपके पास 2 बचा, और फिर से लास्ट में बचा 1 by x square. So ये फर्स्ट थ्री तो आपको बहुत इजीली आने चाहिए, और फोर्थ और फिफ्थ आपका काम है सॉल्व करना. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? You will pause the video and you will write algebraic identities. Okay, now after completing this algebraic identities, you will pause video again and you will write these 3 examples and you will solve 2 more. Now continuing, x square plus 1 by x square का होल स्क्वायर दे रहा हूं इस बार, कोई बड़ी बात नहीं है. क्या करना है? फिर से ट्रीट करो इसको a, ट्रीट करो इसको एज b. तो वही घिसा बेटा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, वही x स्क्वायर का स्क्वायर x रेज टू 4. देखो x रेज टू 4, x स्क्वायर कैंसिल, फिर से x स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये x रेज टू 4 आ गया, बट इस बार नीचे आया. क्यों आया वो तो आपको मालूम है अच्छे से. ठीक है, तो ये हो गई बात आइडेंटिटीज को एक्सपांड करने की फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. बट गाइस, आपको मैथमेटिक्स कुछ लोग को डिफिकल्ट इसलिए भी जाता है कि हम लोग को हैबिट होती है लेफ्ट टू राइट देखने की. वेयर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हमेशा राइट टू लेफ्ट पूछे जाते हैं. सर राइट लेफ्ट क्या बोल रहे हो? देखो, आपको देगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अभी आपका काम है उसको लिखना इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर. समझ रहे हो? आपको देगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये आपका काम है टू राइट a माइनस बी द होल स्क्वायर. तो what you need to understand from this is, परफेक्ट स्क्वायर लिखने के लिए दो चीजें चाहिए.
फर्स्ट वाले का रूट और लास्ट वाले का रूट और बीच वाले का साइन। क्या बोला मैंने? फर्स्ट वाले का रूट लिया ए आया, लास्ट वाले का रूट लिया बी आया, मिडिल टर्म कौन है? प्लस टू ए बी, प्लस डाल दो, खत्म। फर्स्ट वाले का रूट लिया ए आया, लास्ट वाले का रूट लिया बी आया, मिडिल टर्म का साइन माइनस, माइनस डाल दो, खत्म। So I hope you have understood how to move from right to left. Now, two examples to get picture clear with regarding this. We have 4y square और यहाँ पे दिया है मैंने 9z square. 4y square है, 9z square है, क्या करोगे? 4y square का रूट ले लो 2y, 9z square का रूट ले लो 3z, मिडल टर्म क्या है? माइनस, ले लो माइनस, खत्म हो गया, परफेक्ट स्क्वायर है ये। सेकेंड वाला एग्जांपल आपके लिए, आपको खुद से अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए इसकी। 25x स्क्वायर का परफेक्ट सोचा 5x, 4y स्क्वायर का 2y, मिडल टर्म का प्लस उठा के लिखा स्क्वायर। तो अभी वीडियो पॉज किया जाएगा आपकी तरफ से और ये वाले f वाला एग्जांपल लिखेंगे, नोट आएगा, h आएगा और फिर I आएगा। वीडियो पॉज करके ये लिखेंगे आप लोग। नाउ ये हो गया, अभी तक हम लोग ने a प्लस बी के होल स्क्वायर पे काम किया। अब बात करेंगे हम लोग a प्लस बी होल क्यूब की। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। a plus b whole cube is given by a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube। ये तो आपको आता होगा। अब इसमें से सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में से आई एम टेकिंग 3ab कॉमन। इफ आई टेक 3ab कॉमन from this term we are left with a and from this term we are left with b। तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b प्लस b क्यूब। आई रिपीट, a क्यूब, क्या बोला था मैंने इन दोनों में कॉमन लेने के लिए? 3ab ब्रैकेट a प्लस बी प्लस बी क्यूब। तो सर कौन सा फॉर्मूला याद रखें, ये लेफ्ट, ये ब्लैक वाला कि ब्लू वाला? मैंने लिखा है वेरी यूजफुल, तो ब्लू वाला रखेंगे आप याद। वेरी यूजफुल, ब्लू वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, आइडेंटिटी सॉरी याद होनी चाहिए। Now moving on to a minus b whole cube, you will write a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube। तो यहाँ पे ऐसे याद रखते थे आप लोग, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इन दोनों में सेकेंड टर्म थर्ड टर्म में इफ यू टेक माइनस 3ab कॉमन, यू आर लेफ्ट विथ a माइनस b एंड हियर वी हैव b क्यूब। तो मैं ऐसे बोलूंगा याद रखने के लिए, प्लस रहेगा तो चुपचाप प्लस 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 लिख दो, और अगर माइनस रहेगा फटाक से सब माइनस 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 लिख दो, है ना? कितना इजी होता है। आई रिपीट, यू विल राइट a क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b माइनस b क्यूब, प्लस होगा तो a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b प्लस b क्यूब। नाउ वी हैव a क्यूब प्लस b क्यूब which is written as a plus b, a स्क्वायर यहाँ पे आएगा माइनस ab प्लस b स्क्वायर। आई रिपीट, a plus b, a square minus ab plus b square। And if I am asking you a cube minus b cube, you will write a minus b, a square plus ab plus b square। Cool? कोई डाउट इसमें? हाउ टू गेट 6th and 7th? राइट हैंड साइड को ओपन करो, ऑटोमेटिकली यही मिलेगा। बहुत इजी है ये। तो मैंने अब तक क्या क्या सिखाया? हाउ टू एक्सपांड a plus b whole cube and a minus b whole cube, and what is sum of cube and difference of the cube। sum of cube, sum मतलब plus of cubes, difference of cubes। और एक यहाँ पे मैंने नोट लिखा हुआ है, बहुत बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स को लिखते हुए a प्लस बी होल क्यूब को एज a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसको बांट देना नहीं है, कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट दिस।
लॉ ऑफ इंडाइसेस नहीं लगा सकते बिकॉज यहाँ पे प्लस साइन इन्वॉल्व है. सो स्टॉप डूइंग दिस कि दोनों को 3 3 दे दिया, दोनों को 3 3 दे दिया, नहीं हो सकता. प्लस और माइनस में ऐसा नहीं करेंगे. आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट. So you can pause the video now and write this. I will suggest कि आप fourth and fifth identity 5 time लिख लें. I will suggest fourth and fifth identity you should write 5 times now itself, so that आगे का lecture smooth जाए. Okay. Here we have first problem. काफी easy है. If x plus 1 by x equal to 4, find the value of x cube plus 1 by x cube. Also find x square plus 1 by x square. अब मैं पहले ये वाला सिखा दूं. x plus 1 by x equal to 4, इक्वेशन 1. क्यूबिंग बोथ साइड. क्यू सर x cube चाहिए. So the moment I say cubing both side, you will write x plus 1 by x whole cube equal to 4 cube. So that will give you a cube plus 3ab bracket a plus b plus b cube. I will repeat this formula 3 times for everybody. A cube plus 3ab bracket a plus b plus b cube. A cube plus 3ab a plus b plus b cube. क्यों कर रहा हूं मैं? यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये a है, ये b है और उस प्लस है और ऊपर क्यूब है. तो a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b प्लस b क्यूब. कूल. और यहाँ पे आ गया 64 बिकॉज ऑफ 4 क्यूब. नाउ यू कैन क्लियरली सी x और x कैंसिल होते हुए. x प्लस 1 बाय x गाइज, x प्लस 1 बाय x है ही क्या? x प्लस 1 बाय x तो 4 है. सो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे x क्यूब 3 इंटू 1 कहां से आया? x, x कैंसल, ये हो गया 4 x प्लस 1 बाय x 1 बाय x क्यूब एंड हियर वी हैव 64. दैट मींस हियर वी हैव 3 4 12, 12 वो साइड गया, बन गया 52. ठीक. तो जैसे मैंने बोला 5 टाइम फॉर्मूला लिखा है तो बहुत इजी लगेगा टॉपिक. ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है. तो ये आपने देखा हाउ टू सॉल्व एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब. ये वाले को सॉल्व किया. एक बार फिर देख लीजिए. We have a plus b whole cube, so we are adding a cube plus 3ab bracket a plus b cube. X plus 1 by x already is given as 4, so 3 4s are 12, 12 वो साइड जाएगा minus 12, 64 minus 12 gives you 52. So this was first part of the question. Now second part, we have x plus 1 by x equal to 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में. ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है. हमें चाहिए x square plus 1 by x square. क्या करेंगे बेस्ट तरीका? स्क्वायरिंग बोथ साइड. If you do squaring both the side, you will write x plus 1 by x the whole square equal to 16. A square 2ab plus b square. x x cancel, 2 बचा, 2 वहां साइड चला गया, बन गया 14. ठीक है. तो अभी ये वाले पे ज्यादा मुझे नहीं लगता टाइम देना चाहिए. आपको खुद ही आएगा करने के लिए. Just write down this question, pause the video and write this question. Now write this solution. ओके. सेकेंड वाला पार्ट आपको खुद से करना है. अच्छा चलो एक और. यू नीड टू एक्सपांड गाइस. 2x प्लस 3 का होल क्यूब
by using formula of a plus b whole cube. Formula will be a cube plus 3ab bracket a plus b cube. यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b क्यूब. तो जस्ट मैं फॉर्मूले से आपको यूज टू कराने के लिए ये सब बोल रहा हूँ. एक बार दोनों एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन इज a प्लस बी तो देके बैठा है 12, a क्यूब प्लस b क्यूब भी देके बैठा है 468. फाइंड करना है ए बी को. फॉर्मूला तो आपको अभी अच्छे से आता है, मैं रीड कर लो आपके लिए. a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b क्यूब. अच्छा, a प्लस बी कौन है? 12. a क्यूब प्लस b क्यूब वो भी मालूम है, a प्लस b वो भी मालूम है. क्या नहीं मालूम है? a b. सब्स्टिट्यूट वैल्यूज ना, 12 का क्यूब देन यू हैव 468. कहां से आया सर? ये क्वेश्चन में दिया है 468. a प्लस बी का वैल्यू 12 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 12 लिख दिया, 12 आ गया. फिर तो आगे कचरा है, तो तुम खुद भी कर सकते हो, बहुत इजी है. 1278 आया इसका क्यूब, 468 को यहाँ फेंका तो 1260 आया, डिवाइड मारा 35 आ गया. जैसा मैंने पहले बोला, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला बेस्ड है. नाउ यू विल पॉज द वीडियो एंड यू विल कंप्लीट दिस प्रॉब्लम. एक्सपांड वाला भी करेंगे और नीचे वाला एग्जाम्पल भी करेंगे. नाउ कंटिन्यूइंग फर्दर. ये अच्छा प्रॉब्लम है, इसके अंदर सब कुछ कवर कर लिया है. क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, x प्लस 1/x का वैल्यू 4 है, निकालो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, निकालो x रेज टू 4 प्लस 1/x रेज टू 4, फिर से डिराइव करो व्हाट इज x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, फिर डिराइव करो x रेज टू 6 प्लस 1/x रेज टू 6, x रेज टू 5 प्लस 1/x रेज टू 5. देखो यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट, आपको खुद ही समझेगा क्यों. फिर डिराइव करो व्हाट इज x रेज टू 7 प्लस 1/x रेज टू 7. ठीक है, नाउ विल स्टार्ट. पहले तो आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर. ये तो अभी थोड़ी देर पहले किया था आपने. करना ही क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो यू हैव a प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. आई रिपीट, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, 2ab प्लस b का स्क्वायर. b कौन है? b है 1/x, x x कैंसल, 2 बचा, 2 वो साइड गया, 16 माइनस 2 14 1 4. बट काम यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, मुझे और क्या चाहिए सेकेंड पार्ट में. आई रिक्वायर x रेज टू 4 गाइस. बेस्ट तरीका देखो, एक्स स्क्वायर तो रेडी पड़ा है, इसी पे स्क्वायरिंग कर देते हैं. इस पे स्क्वायरिंग कर दिया. सी व्हाट वी हैव, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर 14 का स्क्वायर. ये भी हमने फर्स्ट पेज पे लिखा है, आपने ऐसा एग्जाम्पल एज इट इज पहले सिखा के रखा है. So we have a square plus 2ab plus b square. So x square get cancelled out. खत्म, कट. x square का स्क्वायर x रेज टू 4, x square का स्क्वायर x रेज टू 4, 2 वो साइड जाएगा, 194 बन जाएगा. खत्म हो गया सब. तो क्या किया आपने? फिर से वही x दिया था क्वेश्चन में, x प्लस 1/x स्क्वायरिंग किया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायरिंग किया, क्या मिल गया? x रेज टू 4 प्लस 1/x रेज टू 4. इसका भी स्क्वायरिंग करोगे तो मिलेगा x रेज टू 8 प्लस 1/x रेज टू 8. करोगे तो चाहिए क्या? नहीं चाहिए, डोंट डू इट. ओके, so again I am repeating, I have applied a square plus 2ab plus b square. स्क्वायर का स्क्वायर डिग्री 4 होता है. and here you have your output. Now moving on with part C. It is saying x cube plus 1/x cube.
का वैल्यू निकाल के दो। तो x प्लस वन बाई एक्स क्या है, 4 है। वही अपना फिर से क्यूबिंग बोथ साइड, वही अपना a क्यूब 3ab a प्लस बी बी क्यूब। फिर बोलू, ठीक है, a क्यूब 3ab a प्लस बी बी क्यूब। एक बार फिर ले लो, a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी बी क्यूब। 3 इंटू वन कैसे आया, x, x कैंसिल, x प्लस वन बाई एक्स गाइस 4 होता है, 3 4 जार 12 होता है, 12 वहां जाएगा 52 होगा। ये आ गया ना आंसर। कुल, तो ये तो आपने पहले भी निकाल के रखा है। बाद में क्वेश्चन में हमें चाहिए था, देखो क्वेश्चन में चाहिए डिग्री 6। अब जब डिग्री 3 मिल चुका है तो डिग्री 6 क्यों नहीं मिलेगा, बहुत इजी है वो तो, स्क्वायरिंग कर लो। डिग्री 6 के लिए डिग्री 3 का स्क्वायरिंग, मतलब ये मेरे लिए a बना लो, ये b बना लो, तो ये बन गया आपका a क्यूब, क्यूब का स्क्वायर हो गया 6, x क्यूब का स्क्वायर x रेज टू 6, ये हो गया a क्यूब 2ab प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस 2ab प्लस b क्यूब, दैट गिव्स यू 2704। किसका स्क्वायर है ये, 52 का। x क्यूब कट, बच गया 2702। नाउ we require x power of 5 plus 1 by x power of 5 में डिग्री 5 पावर नहीं बोल सकता कि यार x प्लस 1 बाई एक्स को पावर 5 ले लेते, नहीं आता है हमें वो। हमें डिग्री 2 आता है स्क्वायरिंग का, डिग्री 3 आता है, डिग्री 5 पे कुछ तो करना पड़ेगा। पहला अच्छा प्रॉब्लम आज का। In order to achieve, see, I want answer of x raised to 5 plus 1 by x raised to 5. I want this answer, x raised to 5 plus 1 by x raised to 5. So what I will suggest, try to understand this first. x raised to 5 को बनाने के तरीके क्या हैं? कोई बोलेगा सर x raised to 4 into x raised to 1 x raised to 5 होता है, परफेक्ट, ऑल राइट। x raised to 3 x raised to 2 भी तो सर x raised to 5 होता है। तो आपको कौन सा चाहिए, आपको चाहिए x raised to 3 into x raised to 5। क्वेश्चन ये कि सर क्यों, ऐसा ही क्यों चाहिए, 3 बार रिपीट करूंगा, ऐसा क्यों चाहिए। 3 प्लस 2 लेने से, सॉरी 3 और 2 लेने से पावर अगर ऐड हो गए ना तो डिग्री 5 मिलता है। 3 और 2 सब्ट्रैक्ट करने पे 1 मिलता है। आई रिपीट, 3 और 2 को ऐड करने पे पावर 5 हो जाता है और सब्ट्रैक्ट करने पे 1 हो जाता है। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, 4 प्लस 1 को ऐड करने पे 5 आएगा और 4 माइनस 1 को ऐड करने पे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। हमारे कन्वीनियंस के लिए ऐसे सोच के चलो, पावर ऐसे लिए जाए, ऐड करने पे रिजल्ट मिल जाए जो चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे पावर 1 आ जाए। क्यों पावर 1 आ जाए गाइस, x प्लस 1 बाय एक्स आपको पहले से 1 मालूम है क्या है, तो पावर ऐड होने पे जो चाहिए वो मिलना चाहिए और पावर सब्ट्रैक्ट होने पे 1 मिलना चाहिए। सो विल अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल एंड उसके बाद 2 एग्जांपल आप सॉल्व करेंगे। देखो, purposely I am taking x square plus 1 by x square multiplied with x cube plus 1 by x cube because I was clear in my mind कि डिग्री 5 चाहिए, डिग्री 5 के लिए I will take a help of डिग्री 3 and डिग्री 2। सो आराम से ब्रैकेट्स को ओपन करिए। अच्छा, इसकी वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर की वैल्यू रेडी पड़ी है, दैट इज 14, एंड x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब की वैल्यू भी रेडी पड़ी है, दैट इज 52। नाउ एक एक करके ब्रैकेट को ओपन करिए। x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x क्यूब, ये रहा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय एक्स क्यूब, ये रहा, 1 बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, ये देखो,
1/x² मल्टीप्लाइड बाय 1/x³, ये देखो। तो ब्रैकेट ओपनिंग तो कोई भी कर लेता है, बहुत ईजी है। नाउ गाइस, ये x² और ये x³ में से कट होने के बाद 1/x बच गया। ये डिग्री 2 और ये डिग्री 3 ऐड होने पे डिग्री 5 हो गया। डिग्री 3 डिग्री 2 में कट होने के बाद x बच गया। डिग्री 2 डिग्री 3 5 हो गया। यहाँ पे क्या आ गया 728। देखो कितना अच्छा हो गया, x⁵ और 1/x⁵ तो चाहिए था, और x+1/x मिल गया बीच में। अरे ये तो बहुत सही है। x+1/x ऑलरेडी क्या है 4 है, तो अपना आंसर आ गया 724। ये तो क्वेश्चन ही स्टार्ट हुआ था ना यहाँ से, x+1/x = 4 से क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो बराबर हो गया ये। कुल, अब आप खुद से देख सकते हो हाउ टू सॉल्व x⁵ प्लस 1/x⁵। ऐसे पावर्स लो, ऐड करने पे 7 मिल जाए और सब्ट्रैक्ट करने पे 1 मिले। हिंट मैंने देके रखा है 4 और 3। मतलब यू विल टेक x⁴ प्लस 1/x⁴ ब्रैकेट मल्टीप्लाइड विथ x⁵ प्लस 1/x⁵। ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई करके देखो क्या मिलता है, आपको इसकी वैल्यू आनी चाहिए। सेम वे यू कैन सॉल्व दिस एज वेल। क्लियर? तो ये आप लोगों ने एक अच्छा सम देखा। अभी करना क्या है, लिखना पड़ेगा आपको। पहले पॉज करो, फटाक से ये लिखो। नाउ pause the video, write this solution. Further, pause video, write this solution. Further, pause video, write this solution. Continuing, write this output. Then x⁶ plus 1/x⁶ complete हुआ। एंड फाइनली अपना इंपॉर्टेंट सम, ये वाला। फिर ये आगे, और इसका वैल्यू निकाल के रखना है आप लोग को। ठीक, so that's all we have in this session. Thank you everybody. Hope you have enjoyed and learned something which was related to previous standard. Nothing new you have studied. Okay, God bless you all.